क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ की ये उंगलियां आपके फेफड़ों में बहती हवा और अरबों प्रकाश वर्ष दूर चमकता वो तारा एक ही कोड से बने हैं। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसे आज का मॉडर्न साइंस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह रहा है। पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन क्या ये सिर्फ धार्मिक शब्द हैं या फिर इनमें छिपा है क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी का वो राज जिसे दुनिया अब समझ रही है? आज हम इस प्राचीन रहस्य की परतों को विज्ञान के नजरिए से उधेड़ेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच बदल देगा। तैत्तिरीय उपनिषद में एक अद्भुत सूत्र है, तस्माद् वाय तस्मादात्मनः आकाशः संभूतः, यानी सबसे पहले आकाश आया। ऋषियों ने बिना किसी टेलीस्कोप के ब्रह्मांड की संरचना को सूक्ष्म यानी सटल से स्थूल यानी ग्रॉस के क्रम में समझाया। उन्होंने बताया कि ऊर्जा कैसे पदार्थ बनती है। सवाल यह है कि क्या 5000 साल पहले के ऋषियों के पास कोई सुपर कंप्यूटेशनल ज्ञान था या वे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को डिकोड कर चुके थे? चलिए डार्क मैटर और स्पेस टाइम के पर्दे उठाते हैं। शास्त्र कहते हैं आकाश शून्य नहीं बल्कि सर्वव्यापी है। विज्ञान इसे क्या कहता है? स्पेस टाइम फैब्रिक। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस मुड़ सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक कदम आगे जाती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जिसे हम खाली समझते हैं वहां वर्चुअल पार्टिकल्स का उबलता हुआ समंदर है, जिसे वैज्ञानिक क्वांटम फोम कहते हैं। हैरान करने वाली बात, नासा की डार्क एनर्जी खोज जो ब्रह्मांड का 68% हिस्सा है, क्या वही हमारा आकाश तत्व है? हमारे शरीर में ये नाड़ियों के सूक्ष्म खाली स्थान में है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग इन्हीं खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में सूचनाएं प्रोसेस करता है। अगर आकाश तत्व बिगड़ा तो मानसिक संतुलन खत्म। क्या प्राचीन आकाश गमन असल में एंटी ग्रेविटी साइंस था? वायु यानी प्राण, लेकिन विज्ञान की भाषा में काइनेटिक एनर्जी और गैस डायनामिक्स। हवा के दबाव का अंतर ही विमान उड़ाता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल। हमारे भीतर यही वायु ऑक्सीजन एक्सचेंज के रूप में जीवन चलाती है। लेकिन वायु को गति कौन देता है? अग्नि। थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। हमारे शरीर में जठराग्नि यानी मेटाबॉलिज्म 37 डिग्री सेल्सियस पर लगातार ईंधन जला रही है। रहस्य, सूरज में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन और हमारे पेट में होने वाला डाइजेशन दोनों अग्नि के ही रूप हैं। प्राचीन ऋषि सूर्य को जगत की आत्मा क्यों कहते थे? क्योंकि वे जानते थे कि बिना थर्मल एनर्जी के जीवन का कोई डेटाबेस संभव नहीं है। जल, जिसे विज्ञान H2O कहता है, पर क्या पानी के पास याददाश्त है? जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने साबित किया कि पानी के क्रिस्टल्स मानवीय भावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है, यानी आपके विचार सीधे आपके शरीर की केमिस्ट्री बदल रहे हैं। और अंत में आता है पृथ्वी तत्व यानी मास। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स मिलकर ठोस पदार्थ बनाते हैं। यहां काम करता है गोल्डन रेशियो, भाई। आपके शरीर की हड्डियों से लेकर गैलेक्सी के आकार तक सब एक गणितीय ढांचे में है। पृथ्वी तत्व हमें स्थिरता देता है। जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं यानी अर्थिंग करते हैं तो हमारे शरीर का इलेक्ट्रिकल चार्ज बैलेंस होता है। विज्ञान अब मान रहा है कि नंगे पैर घास पर चलना कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि बॉडी डिस्चार्ज प्रोसेस है। आज की स्ट्रिंग थियरी कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक सूक्ष्म तार यानी स्ट्रिंग की वाइब्रेशन है। यही तो हमारे वेदों ने कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब कुछ वही एक ऊर्जा है। पंच महाभूत दरअसल उस एक ईश्वरीय ऊर्जा के 5 अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। आयुर्वेद इसी संतुलन का विज्ञान है। नैनो टेक्नोलॉजी भविष्य में इन तत्वों को मैनिपुलेट करेगी, लेकिन ऋषियों ने चेतावनी दी थी, अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो महाविनाश निश्चित है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गहरी सांस लें या सूरज की किरणों को महसूस करें तो याद रखिएगा, आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप खुद एक जीवंत ब्रह्मांड हैं। इन 5 तत्वों में से आपको सबसे शक्तिशाली कौन सा लगता है? कमेंट में बताइए।
अगर ये वैज्ञानिक विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सनातन विज्ञान के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। संतुलित रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय श्री राम।